ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी दुनिया मेला 4 दिनां दा फिर मिट्टी दी ढेरी बेगैरत दी संगत नालों साथ कुत्ते दा चंगा बेशर्मी दे मुर्गे नालों साग सरों दा चंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, सदा न बाग़े बुलबुल बोले सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुसन जवानी सदा न सोहबत यारा। तो आज आप कहेंगी कि भाई अलीज़ मदर को क्या हो गया है, इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैंने आज एक ऐसी वीडियो देख ली है जिसके बाद मुझे ख़ुद पर भी शर्मिंदगी होती है कि हम लोग इंसान हैं और इंसान इतना बेहिस भी हो सकता है, ये मैंने सोचा नहीं था। हमारे चैनल्स हैं जी, रिएक्शन चैनल हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके कंटेंट पे बात करते हैं। इनके कंटेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कल्चर, मज़हब, तहज़ीब, सकाफ़त या मतलब कि उससे मैच नहीं कर रही होती, तो हमें इख्तलाफात होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। हमारा ज़ाती इनसे किसी से कोई रंजिश नहीं है, किसी से हमारी ज़ाती को दुश्मनी नहीं है और इंसानियत के नाते हमारे दिल में इनके लिए हमदर्दी भी है। लेकिन क्योंकि इनके कंटेंट की वजह से बहुत सारे लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जिनको ये प्रमोट कर रहे होते हैं, तो जिस पे हमारे चैनल का मकसद यही है कि हम उस पर बात करें। तो ऐसे ही 2 चैनल हैं, जैसे दीगर चैनल्स हैं उन पे बात होती है, तो ऐसे ही 2 चैनल्स हैं जो यूके में रहने वाली 2 बहनें हैं जिन्होंने ये चैनल जो चला रही हैं। एक हैं जी पल्लो मासी को, जिनका हमने नाम दिया हुआ है, और दूसरी हैं उनकी बहन। इनकी बहनें तो वैसे और भी हैं, उनके भी चैनल्स हैं, लेकिन हम उन पे बात नहीं करते क्योंकि हमें कभी उनकी वीडियोस में कुछ ऐसी ख़ास बात नज़र नहीं आई जिस पे हम तनकीद करें। तो ये 2 बहनें ऐसी हैं जो छोटी जो है हिना मैडम, वो भी जानबूझ के कंट्रोवर्सी बनाती है, वो भी जानबूझ के घुसती है। हालांकि उसके भी कंटेंट में कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ ही हम उसके ऊपर कोई तनकीद करें। हाँ, कभी कभी वो कुछ ऐसा कंटेंट लेके आती है जिस पे बात करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो इनकी बड़ी बहन है, उन्होंने जब से चैनल बनाया है, चैनल यूट्यूब से पहले टिकटॉक और फेसबुक पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। उन्होंने बहुत अपना चैनल चमकाने के लिए, अपने आप को मतलब कि शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने एक अपने ऊपर एक लिबादा जो ओढ़ा अच्छे बनने का। और सबसे पहले उन्होंने अपने माँ बाप से शुरू किया, माँ बाप की हमदर्द बेटी बन के, अच्छी बेटी बन के, और माँ बाप की महरूमियों को यहाँ पे लोगों के सामने बयान किया। तो मेरे ख्याल में कभी भी अच्छी औलाद जो होती है ना, वो माँ बाप की महरूमियों का जिक्र कभी भी किसी के सामने नहीं करती। और ये आम अवाम नास के सामने, हज़ारों लाखों लोगों के सामने अपने माँ बाप के जो मतलब कि उनकी महरूमियाँ छुपी हुई थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने भी फरमाया है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर इंसान तो दुनिया में आया ही आजमाइश में है, ठीक है, ये तो है ही मोमिन के लिए आजमाइश गाह, ठीक है, मोमिन के लिए तो कैदखाना है, ये असल ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होनी है। तो यहाँ अगर दौलत भी है तो जिसके पास वो भी आजमाइश में है, और जिसको जो गरीब है, जिसको अल्लाह ने दुनिया में गरीब रखा, ठीक है, उसकी किस्मत में गुर्बत आई, वो भी आजमाइश में है। औलाद है तो वो भी आजमाइश है, ठीक है, जिसके पास नहीं है वो भी, मतलब कि हर हाल में इंसान आजमाइश में ही है। और इस आजमाइश से हमने बखूबी क्या कहते हैं ना, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार के इससे बखूबी जो है सुरखरू होना है, ताकि हमारी जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है ना, उसको हम अच्छा बना सकें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इन्फ्लुएंस होता है ना, जो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, तो इनकी ज़ाती ज़िंदगियों में बड़े ही जो है वो नेगेटिव जो है वो रद्द अमल आते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई फ़लाँ ने ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, ये मुआशरे में जो चीज़ फैलाई जा रही है, जो चीज़ प्रमोट की जा रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इससे हम आप लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने अपने चैनल बनाए हैं तो 90% लोगों ने हमारे साथ एग्री ही किया है कि इनके कंटेंट में बहुत सारी खराबियां हैं जिसमें हम बात करते हैं। अब इनके कंटेंट में जो खराबियां थी उस पर बात होती थी, ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि औरत कोई नुमाइश की चीज़ नहीं है, ठीक है, औरत को अपनी नुमाइश नहीं लगानी चाहिए, ये हमारे मज़हब ने बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी। उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा अपने माँ बाप की, वो तो चले गए इस दुनिया से, इनकी वालदा तो चली गई, चले वालिद हैं, अब वो हयात हैं, तो आप उनकी महरूमियों को जो है ख़त्म करें और जितना उनकी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं बनाएं, ना कि आप पिछले रोने रोते रहें कि अबू जी गरीब थे, 1 बोटी 2 आलू के साथ हम लोग गुजारा करते थे। ये मतलब कि ये तो आप अपने माँ बाप के ऐब उछाल रहे हो ना, कि हमारे माँ बाप ने हम गरीब रहे, हमारे माँ बाप ने कुछ हमें अच्छा खिलाया पिलाया नहीं, अच्छा पहनाया नहीं, हमने सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजार दी। तो जो वक्त गुजर गया गुजर गया, अब अल्लाह ने आपको दिया है तो आपका काम ही नहीं बनता कि आप बार बार वही, और अपनी फोत शुदा माँ की महरूमियों को कैश करना। मतलब कि अम्मा को जेवर पसंद था लेकिन अम्मा ले नहीं सकती थी, अम्मा को ये चीज़ पसंद थी तो अम्मा उसके पास उस वक्त होती नहीं थी, मेरी उतरन अम्मा पहनती थी। हालांकि आप नहीं भी दिला सकती थी ना, लेकिन आपने अपनी उतरन दिलाई, हमेशा उतरन अपनी जो है अम्मी को दी, अम्मी ने आपकी उतरन पहनी। और इसी तरह जी हमें तो पता नहीं था हमारी अम्मा को क्या रंग पसंद थे, हमें तो पता ही नहीं था हमारी अम्मा को क्या खाने पसंद है, हमने तो कभी मदर्स डे मनाया ही नहीं था। तो मदर्स डे का तो इस्लाम में कुछ लेना देना है ही नहीं, माँ का तो हर दिन होता है, माँ से जो मोहब्बत होती है ना वो तो अनमोल होती है, उसका इजहार तो मेरे ख्याल में नामुमकिन है, वो मुमकिन ही नहीं है कि हम उसका जो है ना इजहार कर सकें। माँ एक ऐसी हस्ती है तो, और हक अदा भी नहीं हो सकता। जो वो कहा था ना किसी ने कि भाई मैंने अपनी माँ को हज करवाया उठा के, तो फरमाया गया कि भाई तुम तो एक रात का भी हक अदा नहीं कर पाए, हाँ
तुमने उस अपनी वालदा को अपने कंधे पे उठा के हज करवाया, तो तुम तो वो जो एक रात तुम्हारे लिए जागी, तुम तो उसका हक भी अदा नहीं कर पाए अभी। तो माँ की मोहब्बत का तो हक अदा होता ही नहीं। लेकिन देखें, इन्होंने माँ की मोहब्बत का क्या हक अदा करना था, उल्टा इन्होंने अपनी ज़िंदगी को क्या कहते हैं ना, हसीन बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और फेम हासिल करने के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल किया, अपनी माँ की महरूमियों का इस्तेमाल किया, अपने अब्बा की महरूमियों का, भाइयों की बहनों की महरूमियों का, ठीक है, रिश्तों को कैश किया, रिश्तों की तजलील करवाई। तो इसके ऊपर हमारा इनसे इख्तलाफ है और हम इसी पे ही वीडियोस हमारी होती हैं ज़्यादातर इनके टॉपिक पे कि आए रोज़ कभी ससुराल को बदनाम किया जाता है, कभी बहुओं को बदनाम किया जाता है, कभी नंदों को बदनाम किया जाता है, कभी बेटियों को बदनाम किया जाता है। मतलब कि इस औरत का एक रूप ही नहीं है। अगर ये बेटी है तो ये ठीक है, अगर ये नंद है तो ये ठीक है, अगर ये बहू है तो ये ठीक है, लेकिन सामने बेटी है तो वो गलत है, सामने नंद है तो भी गलत है, वो सामने बहू है तो भी वो गलत है, ठीक है, सास ससुर हैं तो वो जालिम है, माँ बाप हैं तो वो मजलूम है। तो हमने हमेशा इसकी स्टोरीज़ में यही सुना, कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है और औरतों को उकसाया, औरतों को बागी बनाया, औरतों को माइंड ये बनाए गजाला बन जाओ, मशीन साड़ दो, टीवी जाके सुट दो, फुट मैट ना बढ़ो, जो रिश्ते नहीं जो नहीं निभा सकती वो गले का फंदा बने हुए हैं उनसे बाहर निकल आओ, ठीक है, इस तरह की बातें। तो ये मतलब क्या सिखा रही हैं आवाम को। और फिर खुद यही चीज़ें कर करके फेम हासिल कर लिया और लाखों करोड़ों की मालिकन बन गई, पैसा कमा रही हैं, उससे हमें कोई मसला नहीं है, पैसा कमाएं, अपना टैलेंट दिखा के बनाएं, कमाएं, कुकिंग जो इनका चैनल है वो करें, कुकिंग करें, हम उस पर कभी भी नहीं रिएक्शन वीडियोस बनाते। लेकिन इन्होंने फेम हासिल किया लोगों को, जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की तजलील करके, हर एक रिश्ते की तजलील की गई इनकी वीडियोज़ में, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म नहीं बनता था। तो अब फरा जी ने उस पर आके, जब हमने इनको क्रिटिसाइज़ किया, फरा जी ने आके हमें बोला कि भाई आप क्यों कर रही हैं। तो फरा जी से तुम्हारा कभी कोई इख्तलाफ नहीं रहा था, ठीक है, ना आज है, ना कल था, ना परसों है, कभी भी नहीं, क्योंकि वो एक मेहनती खातून है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं, अपनी मेहनत से वो काम कर रही हैं, वो कुकिंग करती हैं, ठीक है, उनका एक बिज़नेस है, प्लस वो यूट्यूब चैनल है, उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है और वो कर रही हैं, अल्लाह उनको और बरकत दें। अब जी यहाँ पे जब वो बीमार होती हैं तो हमने उनके हक़ में एक वीडियो बना दी कि भाई फरा जी बीमार हैं तो आपकी हमदर्दियों की ज़रूरत है। तो आप बहनों का भी काम बनता है कि उन्होंने, चले ठीक है, हमने आप पे क्रिटिसिज्म जो किया वो गलत नहीं था, ठीक था, इसके बावजूद उस बंदी ने तुम लोगों का साथ दिया, हालांकि तुम लोग गलती पे थे, फिर भी उस बंदी ने बहन होने का हक अदा किया, उसने तुम्हारा साथ दिया। आज वो बीमार है, परेशान हाल है, उसको तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है, तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत है। लेकिन बदले में उसको क्या मिला? बदले में उसको ये बातें सुनाई गई कि तुम तो रिएक्शन वालों की तारीफ़ कर रही हो, तुम तो पलवशा को बदनाम कर रही हो, तुम तो हिना को बदनाम कर रही हो, तुम तो ये, मतलब एक बीमार की मज़ीद दिल आज़ारी की गई, एक बीमार की मज़ीद जो है तजलील की गई। और उसके बाद फिर वो बर्दाश्त करती रही, पिछली 4-5 वीडियोज़ में उन्होंने बर्दाश्त किया और उन्होंने एक ही बात की, मैं कल भी पलवशा और हिना के साथ थी, आज भी हूँ, और मैं आज भी रिएक्शन वालों को कहूँगी कि उनके खिलाफ आप वीडियो ना बनाएं। तो आपके कहने से तो हमने बात नहीं आना, क्योंकि जिस भी इन्फ्लुएंसर ने के वीडियोस में कोई कंटेंट में हमें ख़राबी नज़र आती है तो हमारा तो काम ही यही है ना, आपके कहने से हमने रुक तो नहीं जाना। लेकिन हम आपकी पहले भी इज़्ज़त करते थे, आज भी इज़्ज़त करते हैं, आज हमें आपसे हमदर्दी भी है, क्योंकि हमारे अंदर भी दिल हैं और आज आपने सही आईना दिखाया। ये जो मैंने इशार पढ़े है ना, ये उसी से ही मुतालिक है, ठीक है। इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना, इस दुनिया में हर चीज़ फ़ना होने वाली है, हर चीज़ फ़ानी है। तो इस पर गरूर करना, तकबर करना और अपने अजीज़ का दिल दुखाना, बीमारी की हालत में उससे कहना कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, इससे बड़ा मैं कहती हूँ कोई जालिम और बेशरम इंसान हो ही नहीं सकता। कि जब आपका अपना प्यारा, जिससे आप ज़िंदगी भर ना मिले हो ना, आपके इख्तलाफात रहे हो रिश्तेदारों में, तो जब वो बीमार होता है ना, तो उस टाइम हर कोई वो तमाम इख्तलाफात भूल के उसके पास भागा तो दौड़ा चला जाता है कि भाई इस बंदे की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये बंदा बीमार है। भले अल्लाह ताला उसको बेशक लंबी ज़िंदगी से नवाजे, लेकिन वो एक सिचुएशन ऐसी होती है, उस वक्त उस बंदे को आपकी ज़रूरत होती है। तो अब हमारे भी ख़ानदान में इख्तलाफात होते हैं, हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, हम नहीं कहते कि हमारे किसी के साथ मसले मसाइल नहीं हैं, लेकिन हमेशा जब भी किसी को बीमार देखा या देखा कि अब ये जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी जो है वो मुख्तसर सी है, तो हम ये चीज़ें भुला के उस बंदे के पास भागे दौड़े चले जाते हैं। हो सके तो उसकी खिदमत भी करते हैं, हो सके जितना मतलब हो सकता है करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। पिछली कई वीडियो से हम देख रहे हैं फरारीन साहिबा पॉजिटिव जा रही हैं, ठीक है, वो कोशिश कर रही हैं इग्नोर करने की, लेकिन कमेंट्स कर करके उनको मज़ीद परेशान किया जा रहा है, उनकी तजलील की जा रही है, उनकी बीमारी के मजाक उड़ाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को जिनको इनकी सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, जो ऑलरेडी माशाल्लाह बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं, बड़ा अच्छा उनका नाम है पाकिस्तान में, उनके अच्छे बिजनेसेस चल रहे हैं, उनके पास सिर्फ आप जा रही हैं और आप उनको, ठीक है उनको भी करें, हम ये नहीं कहते उनको ना करें, लेकिन वहाँ पे आप एक ऐसी बंदी को इग्नोर कर रहे हो जो जिसके अंदर टैलेंट भी है और जिसका सोर्स ऑफ अर्निंग भी यूट्यूब है और उसका कोई ज़रिया नहीं है। तो तुम लोग फिर तुम्हारे क्या फ़ायदा सोशल मीडिया पे काम करने का, इतनी फेम हासिल करने का, इतने शोहरत का, तुम्हारा क्या फ़ायदा कि जब तुम लोग अपनों को ही इग्नोर करो, अपनों के लिए ही तुम्हारे पास टाइम ना हो। तो आज कब्रिस्तान से जो वीडियो आई है फरारीन जी की, हमें भी बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिला है और उन्होंने एक बार हमारे जो है ना होश ठिकाने लगा दिए कि ये दुनिया फ़ानी है, वक्ती है, यहाँ पे किसी ने नहीं रहना, और जो खूबसूरती है ना ये भी वक्ती है,
ठीक है, माल दौलत ज़र जन ज़मीर हुस्न जवानी ये सब वक्ती हैं, इस पर कभी भी गरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। इंसान इतना कोई नाजुक है कि एक कांटा भी चुभ जाए ना तो वो भी आपकी मौत का सबब बन सकता है। तो गरूर किस चीज़ का, तकब्बुर किस चीज़ का मान है इन लोगों को। अगर इनकी फरा ने जब इनका साथ दिया, हालांकि हम लोग हक और सच की बात कर रहे थे, इसके बावजूद उन्होंने कज़न होने का, बहन होने का हक अदा किया कि भाई उनसे नहीं बर्दाश्त हुई कि मेरी बहनों के ऊपर तनकीद हो रही है। लेकिन आज जब उनको ज़रूरत है, आज जब उनको इनकी सिर्फ उन्होंने क्यों रिएक्शन वालों के लिए दो तारीफ़ के बोल दिए कि रिएक्शन वालों ने मेरा साथ दिया, तो वो इतनी बुरी हो गई कि उनकी खैर खैरियत पूछना तो क्या मिलना तक गवारा नहीं है। ठीक है, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने जो जीना है ना, जितना उन्होंने जीना है, और जो अल्लाह ने उनके असबाब इस दुनिया में बनाए हुए हैं, जितनी भी अल्लाह ने उनके हक मतलब उनका खाना पीना दाना जो उन्होंने पहनना ओढ़ना है वो लिखा हुआ है, वो उनको मिल जाएगा। तुम लोगों के चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम लोग जो ना बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुके हो, तुम्हारा घटियापन जो है वो सबके सामने आ चुका है और पता चल चुका है कि तुम लोग कितने पानी में और तुम किस तरह के लोग हो। तुम इस दुनिया में इस दुनिया में जो मगन होते हैं ना लोग, जो वो तुम लोग दुनियादार लोग हो। ठीक है, तुम्हारे दिल में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तुम्हारी इंसानियत सिर्फ उन लोगों के लिए तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है जो तुम्हें ठुसा सकें, तुम्हारे मुंह में जो है ना मुफ्ता ठुसा सके, तुम्हें खिलाएं पिलाएं और साथ भी तुम्हें दें। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं जी। तो ये है जी इन लोगों की हकीकत। और मैं कहती हूँ कि फ़रर इनसे हज़ार दर्जे बेहतर है, हज़ार दर्जे बेहतर है, जो इज़्ज़त के साथ बैठ के कमा रही है, अपनी कुकिंग के ज़रिए कमा रही है। ठीक है, किसी को कोई आती है तो कोई अच्छी ढंग की बात करती है, किसी को इस्लाह करती है, किसी को यहाँ पे आके कम से कम किसी के घर के तोड़ने की बातें नहीं करती, किसी को बागी नहीं बनाती, किसी को गुमराह नहीं करती। ठीक है, मॉडलिंग करके नहीं दिखाती, अपने आप को सेल नहीं करती, अपनी खूबसूरती को नहीं बेचती। ठीक है, अपनी नुमाइश नहीं लगाती। तो इन दो बहनों से हज़ार दर्जे में कहती हूँ ये औरत बेहतर है। ठीक है, अब दिलों के भेद अल्लाह जानता है, ऑफ कैमरा क्या है, ठीक है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो नज़र आ रहा होता है ना, बात सारी दुनिया उसी पे करती है, हर कोई उसी पे बात करती है, जो हमें नज़र आ रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है। छुपी हुई चीज़ पे जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने भी छुपाई हुई है ना, हम लोग उस पर भी बात करते हैं ना। लेकिन हमें अगर जब तक हमने जहन्नुम देख नहीं लेनी ना, तो हमें उसकी कितनी वो खौफनाक है उस चीज़ का एहसास नहीं होना। जन्नत कितनी हसीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, जब तक हमने देख नहीं लेनी ना, तो वो हम तसव्वुर उसका नहीं कर सकते, हम जितना मर्जी बातें उस पर कर लें। तो इसी तरह इंसान के दिल में भी झांक के किसी ने नहीं देखना होता कि वो कितना अच्छा है, जो वो सामने उसका अमल होता है ना, ज़ारी अमल, उसी को देख के ही सबने जज करना होता है और सबने उस पर बात करनी होती है। तो क्या ये अच्छा होता कि तुम लोग बड़े दिल करती, तो उधर बैठ के ही तुम लोग अपनी बहन की जो है ना थोड़ी सी दिलजोई कर देती, उसकी वीडियो शेयर कर देती, और लोगों को जहाँ पे तुम लोगों के शाउट आउट से तो वैसे किसी को टका भी फायदा नहीं होता, उल्टा चलते चैनल लोगों के बर्बाद हो गए तुम लोगों के शाउट आउट की वजह से। और कल मैं एक रील देख रही थी मुहतरमा हिना मैडम की, और उसमें वो मॉडलिंग कर रही थी सूट पहन के, और ऊपर फिर उन्होंने एक वॉइस चलाई हुई थी डॉक्टर नबिया के क्या नाम की। तो मुझे बड़ी हंसी आई इस सूरत पे, मुझे हंसी आई कि तुम लोग हो क्या, तुम लोग क्या हो। कोरोना में तुम लोगों की वीडियोस लोगों ने देख ली, तो तुम लोग आज चंद हज़ार लोग तुम्हें जो है वो देख लेते हैं, तो तुम लोग पत्नी अपने आप को क्या समझने लगी हो हैं। तुम लोगों को तो आईना आज दिखाया फरारिंद ने कि असल मुकाम इंसान का कौन सा है, वो है जी कब्रिस्तान। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ वो कहते हैं ना मौत दिन में पत्नी कितनी बार हमें याद करती है, लेकिन हम गाफिल लोग एक बार भी मौत को याद नहीं करते। अगर एक भी बार हम मौत को याद कर लेना, तो ये जितनी गफलत में हम डूबे हुए हैं ना, ये कम से कम कुछ इसमें फ़र्क आ जाए, बेहतरी आ जाए। लेकिन नहीं जी, गरूर बड़ी बुरी चीज़ है, और गरूर का सारा हमेशा नीचा होता है। ये जो है ना हमारे बड़े बुजुर्ग एवं नहीं बातें कहते। बहरहाल जी, अभी तो इनके अंदर गुरूर है, इनका रूज है, लेकिन जवाल आते हुए भी देर नहीं लगती। मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।